नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का प्रिपेयर एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारा वीडियो का मुद्दा रहेगा मित्रों, हमारा नेक्स्ट वीडियो है महाद्वीपों से रिलेटेड। इसमें हमने इससे पहले पढ़ा था एशिया महाद्वीप के एक मुख्य महत्वपूर्ण पर्वत। आज की वीडियो में हमारा रहेगा अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण यानी मुख्य पर्वत कौन कौन से हैं, उनको हम मैपली समझेंगे कौन से कहाँ पर है, क्या इनकी खास बातें रहेगी। तो मित्रों, हमने पीछे जो वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ बच्चों के आंसर भी आए थे, तो आज हम उसके बारे में बता देते हैं। 7 महाद्वीप है टोटल, उनमें से सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और उससे बड़ा अगर देखा जाए तो कौन सा रहता है? यूरोप महाद्वीप रहता है। कौन सा रहता है? यूरोप। यानी कि 6 नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा रहता है? छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा रहेगा? यूरोप महाद्वीप। अब बात आती है सबसे छठा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो छठा आप सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के बाद में दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो हमारा कौन सा रहता है? अफ्रीका महाद्वीप रहता है। यानी सबसे छोटा और 6 नंबर पे जो है उसका नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। तो छठा सबसे छोटा महाद्वीप तो रहेगा अफ्रीका और छठा सबसे छोटा महाद्वीप रहेगा यूरोप महाद्वीप। आपका ये आंसर आपके सामने है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमारा एक नया क्वेश्चन आपके सामने है कि हमने जो पिछली वीडियो पढ़ी थी उस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन रखना है कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। आप इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। और आज चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो, अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वतों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया था। और जनसंख्या में अगर बात करें तो सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा था? एशिया था। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य पर्वत। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक पर्वत आपको ये बनाया हुआ है मैप के माध्यम से, इसका नाम पड़ता है एटलस। क्या नाम है? एटलस पर्वत। मित्रों, आपसे पूछा जाए एशिया महाद्वीप का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत कौन सा है, तो नाम क्या आता है? हिमालय आता है। इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नवीन मोड़दार पर्वत कहलाता है। कौन सा कहलाता है? एटलस पर्वत कहलाता है। कई बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया, एटलस के बारे में पूछ लिया जाता है। एटलस के बारे में सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। अगर आपसे देश पूछा जाए तो नाम आता है मोरक्को और अल्जीरिया। कौन सा रहता है? मोरक्को और अल्जीरिया देश। इन देशों में ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे अफ्रीका के एटलस की सबसे ऊंची चोटी जो रहती है उसका नाम है माउंट टुबकल। क्या नाम आता है? माउंट टुबकल। क्योंकि जो महत्वपूर्ण पर्वत है उनके बारे में थोड़ी डिटेल में पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप की एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टुबकल है, जिसकी कुल ऊंचाई रहती है 4165 मीटर। कितनी रहती है? 4165 मीटर। लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा हैवी परीक्षा वाले, जिस तरह से बड़ी परीक्षा की तैयारी करने वाले, इनको याद करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एटलस की सबसे ऊंची चोटी माउंट टुबकल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4165 मीटर है। तो ये हमारा कौन सा पर्वत था? एटलस पर्वत, दो नवीन मोड़दार पर्वत है। उसके बाद में 2 नंबर पे नाम आता है जिसका नाम है किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत। इतना तो मेरे को पता है कि आपने पहले नाम सुना है, क्योंकि किलिमंजारो के बारे में बहुत बार न्यूज़ में नाम आता है, अखबारों में भी नाम आता है, क्योंकि किलिमंजारो को कई बार हिमालय की तरह फतेह किया जाता है। इसकी भी चोटी को भी यहाँ पर चढ़ते हैं लोग। किलिमंजारो को आज फतेह किया, इसने फतेह किया। तो यहाँ पर उसके बारे में जानकारी तो आपको वैसे तो होगी, लेकिन यहाँ इसकी महत्वपूर्ण बात अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड क्या रहती है? किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत रहता है। पहली खास बात है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो नाम किसका आता है? हमारा किलिमंजारो पर्वत का नाम आता है। जिसकी ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? किलिमंजारो ही है। किलिमंजारो पर्वत है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है, जिसकी कुल ऊंचाई है 5895 मीटर। कितनी ऊंचाई है चोटी की?
5,895 मीटर जिसकी ऊंचाई पड़ती है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले कि यह पर्वत कौन से देश में है, तो नाम हमारा कौन सा रहेगा? तंजानिया देश। कौन सा रहेगा? तंजानिया देश। तंजानिया देश में फैला हुआ है और ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। नाम क्या है? किलिमंजारो। सबसे ऊंची चोटी नाम क्या है? किलिमंजारो। ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर है। और कौन से देश में रहेगा? तंजानिया देश। कौन सा देश रहेगा? तंजानिया देश। उसके बाद में सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप का। नेक्स्ट रहता है हमारा केन्या पर्वत। कौन सा रहेगा? केन्या पर्वत। अब देखो केन्या पर्वत की क्या खास बात है। सबसे पहले यह पर्वत कहाँ पे है? केन्या पर्वत। तो नाम क्या आएगा? केन्या देश में। कहाँ पर आएगा? केन्या देश। केन्या देश में फैला हुआ है। खास बात, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा रहेगा? हमारा केन्या पर्वत रहेगा। अब नेक्स्ट उसके बाद में नाम आता है कैमरून पर्वत। किसका नाम आता है? कैमरून पर्वत। अब देखो कैमरून पर्वत की क्या खास बात है। कैमरून जो पर्वत है, देखो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है और अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये आपको खास बात याद रखनी है इसकी। और ये देश की अगर बात की जाए तो ये कैमरून पर्वत कैमरून देश में है। कहाँ पे रहता है? कैमरून देश में रहता है। कैमरून पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और कैमरून पर्वत कैमरून देश में है। नेक्स्ट उसके बाद में रहता है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। कौन सा रहेगा? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। अगर आपसे पूछा जाए ड्रेकन्सबर्ग की क्या खास बात है, तो सबसे पहले तो यह देश के बारे में बात करें तो यह रहता है दक्षिणी अमेरिका देश में। दक्षिणी अफ्रीका देश में, सॉरी, दक्षिणी अफ्रीका देश में है। दूसरा, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम पर्वत कौन सा है? तो नाम किसका आता है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत का नाम में आता है। लास्ट एंड फाइनल जो इसका पर्वत जो मुख्य है उसके बारे में बात करते हैं, मेसिफ डी पर्वत। मेसिफ, आपने नाम सुना होगा, मेसिफ पर्वत। अब देखो मेसिफ पर्वत की क्या खास बात है। यहां पे आपने मेडागास्कर तो नाम सुना होगा, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीपीय देश है मेडागास्कर। ये द्वीपीय देश का नाम क्या है? मेडागास्कर। मेडागास्कर जो द्वीपीय देश है, इस देश का सबसे ऊंचा पर्वत जो रहता है मेसिफ पर्वत रहता है, जो मेडागास्कर का सबसे ऊंचा चोटा रहता है, जिसकी चोटी का नाम है आकस सोर्सिज चोटी है, जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेडागास्कर देश में फैली हुई है। तो मित्रों, हमने आज मुख्यतः कुछ 5 या 6 पर्वत पढ़े हैं जिस तरह से अफ्रीका महाद्वीप में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है एटलस पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप का, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबकुल, जो मोरक्को और तंजानिया देश में पड़ता है। यहाँ पे अल्जीरिया देश में पड़ता है। उसके बाद में 2 नंबर पे हमारा किलिमंजारो पर्वत रहता है, जो किलिमंजारो पर्वत तंजानिया देश में है। ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर जिसकी चोटी की ऊंचाई रहती है। उसके बाद में कैमरून पर्वत, कौन सा पर्वत? कैमरून पर्वत। कहाँ पे रहता है? कैमरून देश में रहता है। उसके बाद में हमारा रहता है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, जो कहाँ पे रहता है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका देश में पड़ता है। उसके बाद में मेडागास्कर में मेसिफ पर्वत रहता है, जो मेडागास्कर का सबसे ऊंचा पर्वत रहता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं। इन पर्वतों के अलावा आपसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला है। आप मैपली याद कर लोगे ऐसे, या 2 या 3 बार एक बार वीडियो को देख लोगे तो आप इस पर्वतों को नहीं भूल पाओगे। तो मित्रों, आज की वीडियो का हमारा मुद्दा था अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, और आपके अपने चैनल प्रिपेयर एजुकेशन हब को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना है। थैंक यू, धन्यवाद।
मित्रों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।